प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर टाइम पास विद मिश्रा सर में स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड का एक चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जिसका नाम है द टेम्पटेस्ट। टेम्पटेस्ट का मतलब होता है तूफ़ान, और इसके जो है राइटर हैं विलियम शेक्सपियर जी। विलियम शेक्सपियर के विषय में मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं उनके विषय में। तो आज मैं सीधे चैप्टर पे आऊँगा। फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर, ऑन अ लवली आइलैंड, एक खूबसूरत आइलैंड पे, देयर लिव्ड अ वाइज ओल्ड मैन, माने एक बहुत दूर एक खूबसूरत आइलैंड पे एक बहुत ही बुद्धिमान और बूढ़ा आदमी रहता था, एंड हिज डॉटर। कहने का मतलब एक बहुत दूर एक खूबसूरत आइलैंड पे एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। द मैन वॉज प्रॉस्पेरो, उस आदमी का नाम क्या था? प्रॉस्पेरो, अ मैजिशियन, और प्रॉस्पेरो एक जादूगर था। द डॉटर वॉज मिरांडा, और उसकी बेटी का नाम क्या था? मिरांडा। मिरिंडा मत बोलना, पीने वाला, मिरांडा। अ लवली यंग लेडी, और जो है बहुत ही खूबसूरत और जवान वह औरत थी, लड़की थी। ऑफ 16, वह 16 साल की थी। प्रॉस्पेरो वॉज द ड्यूक ऑफ मिलन। ड्यूक माने यहाँ पे राजा, पुराने समय में जो है राजा को ड्यूक ही बोलते थे, और प्रॉस्पेरो जो है वह मिलन राज्य का वह राजा था। प्रॉस्पेरो न्यू सो मच ऑफ आर्ट ऑफ मैजिक, प्रॉस्पेरो को जो है जादुई कला बहुत सारा मालूम था। दैट ही वॉज एबल टू कमांड द स्पिरिट ऑफ द आइलैंड टू ओबे हिम। स्पिरिट माने आत्मा, और आइलैंड पे जितनी भी आत्माएं थी, प्रॉस्पेरो के पास इतना जादू था कि उन आत्माओं को वह कमांड कर सकता था और अपनी आज्ञा का पालन भी करवा सकता था। द चीफ ऑफ दिस जेंटल स्पिरिट वॉज एरियल, जितने भी स्पिरिट आत्माएं थी उस आइलैंड पे, उन आत्माओं का मेन कौन था? एरियल। अ लिवली लिटिल क्रिएचर, लिवली का मतलब आप बोल सकते हैं कि एनर्जेटिक, एक छोटा सा प्राणी था। हु वॉज नॉट ओनली डिवोटेड टू हिज मास्टर, वह केवल अपने मास्टर का, अपने मालिक का, मतलब प्रॉस्पेरो का भक्त ही नहीं था। एरियल केवल प्रॉस्पेरो का भक्त ही नहीं था, बट ऑल्सो फुल ऑफ मिसशिप, लेकिन वह थोड़ा सा शरारती भी था। एरियल वॉज इनविजिबल टू ऑल आइज, मतलब एरियल जो है सभी आंखों के लिए अदृश्य था, मतलब सभी आंखें एरियल को नहीं देख सकती थी। बट प्रॉस्पेरोज, लेकिन प्रॉस्पेरो जो है एरियल को देख सकता था। टू हिम प्रॉस्पेरो इंटरेस्टेड हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, इंटरेस्टेड का मतलब होता है सौंप देना, मतलब एरियल जो है प्रॉस्पेरो जो है एरियल को जितना भी अपना महत्वपूर्ण काम होता था करने के लिए दे देता था। टास्क मतलब होता है काम, मतलब प्रॉस्पेरो जो है एरियल के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, और एरियल भी वैसा ही था। वन डे, एक दिन, प्रॉस्पेरो रेज्ड माने उठाया, फियरफुल माने डरावना, स्टॉर्म बाई मीन्स ऑफ हिज मैजिक पावर, एक बार प्रॉस्पेरो ने अपने जादुई शक्ति से एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। ही टुक हिज डॉटर टू द बीच, वो अपनी बेटी को समुंदर के किनारे ले गया। क्यों? टू वॉच अ शिप, एक जहाज को दिखाने के लिए, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द विंड एंड वेव्स, और वह जहाज जो है वह हवा से और लहरों से, समुद्री लहरों से लड़ रहा था। कहने का मतलब जब प्रॉस्पेरो ने एक समुद्री तूफान जो है खड़ा कर दिया, तो उस तूफान में एक जहाज जो है वह फंस गया था, वह लहरों और हवाओं के बीच में फंस गया था। द शिप लुक्ड लाइकली टू सिंक, वह जहाज डूबने ही वाला था, ऐसा लगता था कि वह जहाज जो है एट एनी मोमेंट, वह किसी भी क्षण जो है वह डूब जाएगा। एंड दोज ऑन बोर्ड, और जो व्यक्ति उस जहाज पर हैं, सिम्ड, ऐसा लगता था, लाइकली टू ड्रॉन, कि वह जल्दी ही डूब जाएंगे। हियरिंग दैट, यह सब सुन करके, दोज ऑन द शिप, कि जो लोग जहाज पर हैं, वर ह्यूमन बींग्स, जब माने मिरांडा को यह पता चला कि जहाज़ पे जो भी लोग हैं वह आदमी हैं, एज सी एंड हर फादर वर, जैसा कि वह है और उसके पिताजी हैं। भाई मिरांडा भी तो लड़की थी, उसके फादर भी तो ह्यूमन बीइंग थे। तो मिरांडा को जो है क्या हुआ? मिरांडा वॉज फिल्ड विथ पिटी, मिरांडा का दिल जो है वह दया से भर आया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि नहीं, हमारे ही जैसे लोग उस जहाज़ पर बैठे हैं। तो मिरांडा ने क्या कहा? ओ माय डियर फादर, ओ मेरे प्यारे पिताजी। सी क्राइड, वह चिल्लाने लगी रो करके।
इफ़ यू हैव रेज दिस ड्रेडफुल स्टॉर्म, अगर आपने यह जो है खतरनाक भयानक जो है तूफान पैदा किया है, खड़ा किया है पिटी ऑन द पीपल अबोर्ड द शिप, तो उन लोगों पर थोड़ा दया करो जो उस शिप पर बैठे हैं। प्लीज़ डोंट लेट देम ड्रोन, और अपने पिताजी से क्या बोलती है कि कृपा करके जो है उनको जो है आप डूबने मत दीजिए। माने वो उसके मन में दया आ जाती है। उसके पिताजी क्या बोलते हैं, डू नॉट बी एंक्सस माई चाइल्ड, तुम बहुत ज़्यादा चिंता मत करो मेरी प्यारी बेटी। ही पॉज्ड एंड देन वेंट ऑन, उसने तूफान को रोक दिया, पॉज्ड मतलब रोक दिया, एंड देन वेंट ऑन, और कहने लगा क्या, मिरांडा द टाइम हैज़ कम फॉर मी टू टेल यू एवरीथिंग। भाई कोई गहरा राज है। तो प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटी से कहा कि मिरांडा अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब जो है सच्चाई बता दूं। 12 ईयर्स अगो, और सच्चाई क्या बताता है कि 12 साल पहले आई वॉज ड्यूक ऑफ मिलन, मैं ड्यूक का राजा था। एंड यू, और तुम जो है क्या थी, माई ओनली चाइल्ड, तुम मेरी इकलौती बेटी थी। वर अ प्रिंसेस, तुम एक राजकुमारी थी। एंड माई ओनली हेयर, माने उत्तराधिकारी थी। मेरे बाद तुम ही जो है मिलन का जो है राजपाट संभालती। इवन एट दैट टाइम, उस समय भी, माई चीफ इंटरेस्ट वॉज द स्टडी ऑफ मैजिक, उस समय भी मुझे जादुई माने पढ़ाई करना जो है मुझे अच्छा लगता था। आई स्पेंट मोस्ट ऑफ टाइम इन स्टडी ऑफ माई बुक्स, और ये जो है प्रॉस्पेरो जो था वह हमेशा जो है जादुई किताबें पढ़ने में अपना समय जो है वह व्यतीत करता था। आई लेफ्ट द मैनेजमेंट ऑफ माई ड्यूकडम, ड्यूकडम मतलब किंगडम, राज्य। उसने अपने राज्य का जितना भी मैनेजमेंट था, काम काज था, वह छोड़ दिया। टू माई यंगर ब्रदर, किस पे, अपने छोटे भाई को दे दिया जिसका नाम था एंटोनियो। क्यों दे दिया, ताकि जो है उसे बहुत ज़्यादा समय मिले, वह जादुई शक्ति को सीखना चाहता था। आई ट्रस्टेड हिम बट ही टर्नड आउट टू बी अ फॉल्स एंड ट्रिएचर्स मतलब होता है धोखेबाज, एज यू वुड सी। लेकिन एंटोनियो ने क्या किया, एंटोनियो ने अपने बड़े भाई प्रॉस्पेरो के साथ गद्दारी किया, उसे धोखा दे दिया। ही प्लॉटेड, उसने एक साजिश रची, टू रॉब मी, मुझे लूटने के लिए, ऑफ माई ड्यूकडम, माने एंटोनियो ने एक साजिश रची कि जिसके तहत उसने प्रॉस्पेरो और प्रॉस्पेरो के ड्यूकडम राज्य को हड़प लिया, लूट लिया। एंड ही वॉज एबल टू डू सो विद द एड ऑफ हिज एली, एली का मतलब होता है सहयोगी, और उसने जो है अपने यह एक उसके माने जो एंटोनियो था उसका एक सहयोगी था, द किंग ऑफ नेपल्स, नेपल्स का जो राजा था, एंटोनियो ने उसके साथ मिल करके प्रॉस्पेरो को भगा दिया, प्रॉस्पेरो के साथ धोखा कर दिया। माई कनिंग ब्रदर, कनिंग माने धूर्त, चालाक, माई कनिंग ब्रदर पुट अस इन अ रॉटन बोट, और मेरे उस चालाक भाई ने क्या किया, मुझे एक सड़े हुए बोट में बैठा दिया। विदाउट ओर्स, ओर्स मतलब होता है चप्पू, जिसकी सहायता से नाव चलाया जाता है। एंड सेल्स, और भैया बिना चप्पू के जो है नाव में बैठा दिया, तो भैया बिना चप्पू के नाव कैसे चलेगी। एंड पुश्ड अस आउट टू सी, और हमें जो है समुंदर में फेंक दिया कि भैया जाओ समुंदर के रास्ते जाओ। ही थॉट दैट ही शुड सर्टेनली पेरिश, माने बर्बाद हो जाना। एंटोनियो ने सोचा कि उसका बड़ा भाई प्रॉस्पेरो जो है वह जल्दी बर्बाद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सड़ी हुई नाव में भैया क्या कीजिएगा, नाव डूब जाएगी, आदमी मर जाएगा। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, अ काइंड ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था नेम्ड गोंजेलो सेप्डस, गोंजेलो ने प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी की रक्षा की। ही प्लेस्ड इन अ बोट वाटर, प्रोविजन्स, एप्रल्स, एप्रल्स मतलब कपड़ा होता है, एंड समथिंग आई मच प्राइज्ड नेमली माई बुक्स ऑन मैजिक। उसने जो है हमें एक अच्छे बोट में बैठाया, ठीक है, और कपड़े वगैरह भी दिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जितने भी बुक्स ऑन मैजिक थे, जो भी जादुई किताबें थी, सभी की सभी बच गई थी। थैंक्स टू गोंजेलो वी वर एबल टू रीच दिस आइलैंड ऑफ आवर्स। और प्रॉस्पेरो ने कहा कि भैया ये गोंजेलो ही था जिसके कारण हम लोग जो है
इस आइलैंड पे पहुंच पाए और हमारी जान बच पाई। नाउ प्रॉस्पेरो कंटिन्यूड, उसके बाद प्रॉस्पेरो जो है वह आगे कहने लगा, आई शैल टेल यू वाई आई हैव रेज दिस फियरफुल स्टॉर्म। और प्रॉस्पेरो जो है अपनी बेटी मिरांडा को यह भी बताता है कि उसने यह तूफान जो है यह क्यों खड़ा किया, क्यों पैदा किया। ऑन द शिप ओवर देयर आर माई एनमीज, उस जहाज में मेरे दुश्मन हैं, माई ब्रदर एंटोनियो एंड द किंग ऑफ नेपल्स। बेटी जिस जहाज को, जिस शिप को मैं डुबोने की कोशिश कर रहा था, उस जहाज पर मेरा भाई एंटोनियो और उसका दोस्त नेपल्स है, और इन्हीं दोनों ने मुझे बर्बाद किया है। दे विल बी कास्ट अशोर, वे एक किनारे लग जाएंगे इस तूफान के कारण। एंड आई शैल मीट देम फेस टू फेस, और मैं उनसे फेस टू फेस मिलूँगा। दे विल बी इन माई पावर, वे मेरे पावर के अंदर रहेंगे। दे विल बी एट माई मर्सी, वे मेरी दया पर जिंदा रहेंगे। कहने का मतलब है प्रॉस्पेरो जो है अब बदला लेना चाहता था अपने भाई से। प्रॉस्पेरो फेल साइलेंट, प्रॉस्पेरो जो है एकदम शांत हो गया। ही टच्ड हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को छुआ। विद हिज मैजिक वांड, वांड मतलब छड़ी। प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटी को जादुई छड़ी से छुआ तो क्या हुआ, एंड मेड हर फॉल अस्लीप, और जैसे ही जादुई छड़ी से प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटी को छुआ, मिरांडा सो गई। भाई जादुई शक्ति थी। एरियल हैड जस्ट अपीयर टू टेल हिज मास्टर व्हाट ही हैड डन विद द पैसेंजर्स, और एरियल तुरंत जो है अपीयर्ड हो गया, प्रकट हो गया अपने मास्टर के सामने, प्रॉस्पेरो के सामने, यह बताने के लिए कि उसने पैसेंजर के साथ क्या किया। एंड क्रू ऑफ द शिप, और जितने भी क्रू मेंबर थे उस शिप पर, उनके साथ क्या किया है। शी वुड हैव बीन अलार्म्ड इफ शी हैड सीन हर फादर टॉकिंग विद द एम्प्टी एयर। और मालूम है प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटी को क्यों सुला दिया, क्योंकि भैया एरियल तो किसी को दिखता नहीं था। अगर प्रॉस्पेरो मिरांडा को ये पता चल जाएगा कि उसके पिताजी जो है झूठ मूठ का हवा में बातें कर रहे हैं, तो बेचारी वो शॉक हो जाएगी। उसके बाद जो है बोलता है, वेल माई ब्रेव स्पिरिट, प्रॉस्पेरो जो है एरियल को बोलता है कि मेरे बहादुर आत्मा, हाउ हैव यू परफॉर्म्ड योर टास्क, तुमने अपना काम पूरा कैसे किया। प्रॉस्पेरो आस्क्ड एरियल, प्रॉस्पेरो ने एरियल से पूछा। एरियल ने क्या बोला, एरियल गेव अ लिवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टॉर्म, और एरियल ने पूरा बता दिया, ठीक है, एंड द टेरर इट कॉज्ड, एंड हाउ द किंग सन फर्डिनेंड वॉज द फर्स्ट टू जंप इनटू द सी, और ये भी बता दिया कि किस प्रकार से राजा का जो लड़का था, एंटोनियो का जो लड़का था फर्डिनेंड, वह किस प्रकार से डर के मारा समुंदर माने नाव से समंदर में कूद गया अपनी जान को बचाने के लिए। यू हैव डन वेल माई जेंटल स्पिरिट, तो प्रॉस्पेरो ने एरियल को बधाई दिया, बहादुर पीठ थपथपाया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। नाउ गो एंड ब्रिंग द यंग प्रिंसेस हियर, तो क्या बोलता है प्रॉस्पेरो, अब तुम जाओ और राजकुमारी को लेके आओ, मतलब मिरांडा को यहाँ पे लेके आओ। माई डॉटर मस्ट सी हिम, मेरी बेटी को उसे देखना चाहिए। किसे, फर्डिनेंड को। प्रॉस्पेरो स्माइल्ड एट सम सीक्रेट थॉट, प्रॉस्पेरो जो है मुस्कुराने लगा, क्यों, उसे लगा कि भाई कुछ जो है मैं कोई सीक्रेट है, तभी जो है उसके मालिक जो है ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। प्रॉस्पेरो गेव सम अदर कमांड टू एरियल एंड प्रॉमिस्ड टू फ्री हिम आफ्टर दे हैड बीन कंप्लीटेड, और मालूम है प्रॉस्पेरो ने एरियल को एक दो और जो है काम करने को कहा, और कहा कि अगर तुम ये मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें फ्री छोड़ दूंगा, मतलब तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। एरियल ओबीडेंटली फ्लू ऑफ टू वेयर फर्डिनेंड वॉज सिटिंग सैडली ऑन द रॉक, एरियल जो है वहाँ से उड़ गया और वहाँ पे जाके उतर गया जहाँ पर फर्डिनेंड जो है एक पत्थर पे बहुत ही उदासी के साथ जो है वह बैठा हुआ था। बेचारा क्या करता है भैया, आगे कुछ है नहीं, पीछे कुछ है नहीं। कम सर फॉलो मी, एरियल कमांडेड हिम, और एरियल ने क्या कहा, भैया आइए मेरे पीछे पीछे आइए। तो भैया वो जो है फर्डिनेंड भी बेचारा टेंशन में आ गया, भैया क्या होने वाला है, कोई तो दिखाई दे नहीं रहा है लेकिन आवाज़ सुनाई दे रहा है। द यंग प्रिंस वॉज एस्टोनिश्ड, मतलब सरप्राइज्ड हो गया। फर्डिनेंड जो है वह सरप्राइज्ड हो गया एट हियरिंग अ वॉइस कमिंग फ्रॉम द एम्प्टी एयर, भैया हवा से कोई बातें कर सकता है क्या। एरियल जो है फर्डिनेंड को दिखाई दे नहीं रहा था लेकिन आवाज़ सुनाई दे रहा था, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बट
ही ओबेड, लेकिन फर्डिनेंड ने एरियल की बात मानी। एरियल sang a song to lead him to Prospero and Miranda who were सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। एरियल जो है ये गाना गाते हुए आगे जा रहा था और प्रॉस्पेरो जो है उसको फॉलो कर रहा था। और एरियल जो है वहाँ गया जहाँ पर मिरांडा और प्रॉस्पेरो एक पेड़ की छाया में, शेड ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाया में बैठे थे। मिरांडा सॉ द मैन एंड कुड नॉट बिलीव हर आइज़। मिरांडा ने उस आदमी को देखा लेकिन मिरांडा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पहले उसने कभी भी इंसान नहीं देखा था। एक्सेप्ट फॉर हर फादर शी हैड नेवर सीन अ मैन बिफोर। अपने पिताजी के अलावा उसने कभी भी किसी आदमी को नहीं देखा था। ओ फादर लुक एट दैट ब्यूटीफुल क्रिएचर शी एक्सक्लेम्ड। उसने कहा कि पिताजी देखो इस आदमी को। इज इट अ स्पिरिट? क्या ये भी एक आत्मा है एरियल जैसा? नो चाइल्ड, इट इज़ नॉट अ स्पिरिट, इट ईट्स एंड स्लीप्स जस्ट एज वी डू। तो प्रॉस्पेरो ने क्या कहा कि बेटा कि यह हमारी तरफ एक इंसान है, जैसा हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वह ऐसा ही करता है। तो बच्चों आज ये जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित द टेम्पेस्ट का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है ये कल बनेगा। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।